वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। और गाइस अगर अभी तक आपने बेल बटन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस आज का जो टॉपिक है, आने वाले 72 आवर्स में आपके पर्सन की क्या इंटेंशन रहेगी, इनका क्या दिल करेगा आपके लिए, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। तो ये कोई भी इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप करंटली कांटेक्ट में हैं या नहीं भी हैं। आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके लवर, आपका कोई एक्स भी हो सकता है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर कोई आपका क्रश है जिनके ऊपर आपकी नज़र है और आप जानना चाहते हो कि ये इंसान अगले 72 आवर्स में किस तरह से आपके प्रति अपनी भावनाओं को महसूस करेंगे और अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या कुछ कहेंगे, वो आज हम इस वीडियो के दौरान चेक करेंगे। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ये जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, वहाँ जाके आप रीच आउट कीजिए। गाइस आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। बस मैंने वहाँ पे कोई मोबाइल और ईमेल आईडी अभी तक शेयर नहीं किया, ना ही मैं कभी करना चाहूँगी, क्योंकि मुझसे अगर आपने संपर्क करना है तो आपको स्क्रीन पे जो डिटेल्स दिख रहे हैं वहाँ जाके आप कांटेक्ट कीजिए। तो गाइस देखते हैं आपके पर्सन की अगले जो 72 घंटे हैं 72 आवर्स में किस तरह की भावनाएं रहेंगी, क्या कुछ इनके दिल और दिमाग में पकने वाला है, क्या ये सोचेंगे, क्या ये एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे। आज मैंने हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस भी रखे हैं और एंजल के कार्ड्स भी निकाले हुए हैं ओरेकल में से, और उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी ज़ोडिएक साइन जो निकलते हैं, एनर्जीज़ क्या हैं, कौन से नंबर्स निकलते हैं, या कब तक आप लोगों का जो कांटेक्ट है वो फिर से कायम हो पाएगा। तो बेसिकली ये फीलिंग्स और इंटेंशंस पे वीडियो है। कौन सी कठिनाइयाँ आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, क्यों बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है, रीज़न भी चेक करेंगे और सॉल्यूशन भी देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक नो कांटेक्ट पे वीडियो नहीं देखा, जो लोग जानना चाहते हैं उनके पर्सन कब तक उनसे कॉल मैसेज करके बात करेंगे, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को ऑलरेडी मैंने शफल करके रखा हुआ है और आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या महसूस करेंगे आपके लिए। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि ये इंसान जो है अगले 72 आवर्स में अपने किसी मेजर डिसीजन के लिए प्लान कर रहे हैं। ये डिसीजन लव लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिशा में ले जाने वाला हो सकता है। शायद अभी तक ये इंसान अपने वर्क लाइफ में, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी ज़िंदगी में अपने पैशन को फॉलो करने में बहुत वक्त दे रहे थे, और इसी वक्त के दौरान हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आनी शुरू हो गई और कुछ व्यूअर्स ने ये सोचा कि आपका पर्सन किसी तीसरे इंसान के साथ ऑलरेडी अफेयर में है या रिलेशन में है। तो कुछ लोगों की तो यहाँ पर बिल्कुल एनर्जी ऐसी है जो एक दूसरे पे डाउट करते हैं, शक करते हैं, ट्रस्ट की कमी दिख रही है, जो कि मुझे यहाँ थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत जेन्युइन इंसान है, आप जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो बहुत जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाने में लगे हैं। शायद कोई पास्ट में इन्होंने मेजर लॉस देखा हो बिजनेस में, करियर में, और एक ये भी वजह हो सकती है कि लॉकडाउन के दौरान या पैंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में आया है उसके दौरान आप दोनों अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो और इस इंसान को लगा कि शायद पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली जाए, उसके बाद फ्यूचर में मैरिज को लेकर सोचा जाए। तो आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में
आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कोई मेजर डिसीजन का प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद ये वो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी बात तो होती है, लेकिन छोटी मोटी खट्टी मीठी कड़वी लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर से आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हो। तो अगर तो ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है। बाकी हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो और भी लोगों की सिचुएशन प्लस सिनेरियोस क्लियर होंगे। कुछ और कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन, जो बाकी व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन इस तरह के होंगे कि इन्होंने अपनी तरफ से आपको ब्लॉक करके रखा है। ये सिचुएशन दूसरी है। फर्स्ट सिचुएशन में वो लोग आ रहे हैं जिनके पर्सन एक दोबारा से कांटेक्ट करने के लिए आपके प्रति एक्शन लेने को कोई प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जो सिचुएशन जिसकी मैं अभी बात बता रही हूँ, ये मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप में से कम ये सिर्फ 20 से 25% लोगों के लिए मैच करेगा कि ये इंसान आपके लिए, जिन्होंने खुद ब्लॉक किया था आपको, बहुत जल्दी अनब्लॉक करके आपको किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। और ये जो बात हो सकती है, शायद इनका कोई सीक्रेट हो जो आपने पता करवाया हो, और उसके बाद आप लोगों ने, स्पेशली व्यूअर्स ने, अपने पार्टनर के साथ क्लैरिटी मांगी हो कि मुझे इसके ऊपर आप अपनी सफाई दीजिए, मुझे क्लियर कीजिए कि आपका ये जो तीसरी पार्टी है उनके साथ क्या रिश्ता है। क्योंकि डेफिनेटली 20 से 25% लोग जो आज का वीडियो देख रहे हैं, देख तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन उसमें से 20 से 25% लोगों का पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता है। और अगले 72 घंटों में ये इंसान किसी तरह से अपनी दुविधा को क्लियर करने के लिए कोई प्लान करेंगे कि अगर तो ये आपसे रिश्ता चाहते हैं तो डेफिनेटली ये इंसान अपना जो भी इन्होंने आपसे अभी तक बातें छुपा कर रखी थी उन पर अपनी सफाई भी देंगे और शायद आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो एक सिचुएशन यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सेम सिटी से या नेबरहुड की सिटी से कहीं से भी बिलोंग करते हों। तो आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मिलने की हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा मीटिंग की दिख रही है। आपसे किसी तरह की मुलाकात करने को अगले 72 घंटों में आपके पर्सन कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने उनको कुछ बोला हो कि अगर आप मुझे मिलने नहीं आ सकते या आप मुझे मिलकर कोई चीज़ क्लियर नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ोन पर क्लियर आउट नहीं करते। और कुछ चीज़ें जब तक फ़ोन पर रहती हैं तो सामने वाला कुछ और बोल रहा होता है और सुनने वाले को लगता है कि मेरा जो मतलब था इनको समझाने का वो शायद वो सही नहीं समझे, या सही वक्त पर ऐसी सिचुएशन बन गई कि वो कुछ और कहना चाहते हैं और आप कुछ और समझ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ये अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए शायद आपके पास आना चाहते हैं। और मुझे ये लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी है जो हिडन थी लेकिन आपको पता लग गई है। मेरे व्यूअर्स को वो चीज़ पता लगी है और आप उस चीज़ को लेकर बहुत एंशियस हो, या आपको किसी ने बताया होगा कि आपके पर्सन किसी और के साथ डेट कर रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस खोलना चाहते हैं, या फिर ये इंसान कहीं रीलोकेट हो रहे हैं किसी और रीज़न के कारण, और आपको अब इनसिक्योरिटी है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के किसी और के साथ ना मूव ऑन कर जाए। तो ये एनर्जी मुझे व्यूअर्स की भी दिख रही है और आपके शायद पर्सन की भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने आपके बारे में कुछ पता करवाया हो, या ये आपको एक्टिवली सोशल मीडिया पर देख रहे हो और इनको लगता हो कि आप किसी और के साथ मूव ऑन करने वाले हो, या ऑलरेडी आपकी कहीं और शादी होने वाली है या शादी की बातें चल रही हैं, या तो इनको इस चीज़ का डर है कि आपका और इनका परमानेंट कांटेक्ट ना ख़त्म हो जाए। कुछ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक ही सिचुएशन को सभी व्यूअर्स अपने माइंड में सेट ना करें, क्योंकि इतने देखने वाले हैं और
एक ही सेशन के अंदर, मतलब टैरो का जितना टाइम लिमिट है वीडियो का, उस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस और जो कुछ भी निकलता है मैं आपको हमेशा कवर करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी के साथ बताई जाएं। लेकिन फिर भी ऑन द टॉप बात ये आ जाती है कि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत ज़्यादा अगर आप इसको दिल पे लगा के बैठ जाओगे कि इसी में बताई गई हर बात आप ही की लाइफ से रेजोनेट करे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इस चीज़ के लिए। तो बेटर है अगर आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लंबा समय हो गया है, आपका पर्सन कॉल नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, बात करते हैं तो क्लैरिटी नहीं देते, गोल गोल बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि आपको ही एफर्ट करना पड़ता है कि मैं कॉल करूं, मैं ही मैसेज करूं और उसके बाद मैं ही इंतज़ार भी करूं कि कब मेरा पर्सन मुझे रिप्लाई देगा, कब मेरे साथ सॉलिड ऑफ़र के लिए मुझे कोई कमिटमेंट देंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, चाहे आप शादीशुदा हो, तलाकशुदा हो, सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो किसी के साथ, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, तो अगर इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ एक टैरो का सेशन बुक कीजिए, क्योंकि जब इतनी लंबे समय से अगर चीज़ें सुधर नहीं रही तो 1 या 2 दिन की रीडिंग सुनने से ओवरनाइट कोई चमत्कार नहीं आपको मिलेगा। रीडिंग्स आपको क्लैरिटी देती हैं, गाइडेंस देती हैं, लेकिन बात कहाँ पर रुकती है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो रेमेडीज़ लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रिचुअल्स भी देती हूँ और रिलेशनशिप पे मैं काउंसलिंग भी देती हूँ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और टैरो की सर्टिफाइड रीडर तो मैं हूँ ही। और भी मेरे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अंदर दे रखी हैं, तो आप वो जाके पढ़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं कि अगले 72 घंटों में इस इंसान की लाइफ में क्या कुछ चलेगा आपके लिए, क्योंकि बेसिकली आपके ऊपर इनका फोकस रहने वाला है। ये चाहे आपको सामने से बताते हो या छुपाते हो, अंदर से प्यार इनको ज़रूर है, लेकिन ये अपनी अंदर की फीलिंग्स को आपके अकॉर्डिंग बताना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मतलब अगर आप इनको चेस करोगे तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे बताएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही स्लो हैं इस कनेक्शन में। ये एक बहुत लंबे सालों से चलता आ रहा रिलेशनशिप है जिसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ये टूटता नहीं है कभी भी। फाइनली जब भी बात आती है ब्रेकअप की तो दोनों को इनसिक्योरिटी होने लगती है, अंदर से घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, चिड़चिड़ापन आता है और इरिटेशन भी होती है, जेलस तो होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड आपका हाई लेवल सोलमेट का भी हो सकता है और ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपने आज तक किसी और पर्सन के साथ या किसी और रिलेशनशिप में शायद ही कभी महसूस किया हो। इस इंसान के आपके जीवन में आने के बाद बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, चाहे वो माइनर हैं, मेजर हैं, या बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान ने अवेकन किया है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, ये भी थैंकफुल हैं आपके लिए, चाहे ये आपको बताएं ना बताएं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप वो चमकता हीरा हो जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में आकर इनके अंधकार को कहीं ना कहीं चमकाया है। ये इंसान बहुत लकी फील करते हैं आपकी कंपनी में। मतलब जब आप लोग अच्छे से अपने रिलेशन में होते हो, बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस करते हो, बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग होती है, कंपैटिबिलिटी और फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी जब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये इंसान ऐसा महसूस करता है कि ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, एक ऐसा बॉन्ड जो बहुत डीप लेवल का है। और इनको कभी कभी इतनी घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि आज तक ऐसा एहसास उनको अपने पुराने पार्टनर्स के साथ क्यों नहीं मिला, क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, क्यों इतने चैलेंज हैं। इनको भी कभी कभी इस चीज़ को लेकर समझ नहीं आता और ये इंसान वॉक अवे कर जाते हैं। तो गाइज़, जब भी कोई ऐसा
स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में ऑलरेडी होता है, आप लोगों को जब नहीं पता होता, क्योंकि आप लोग हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना एक बहुत ही अलग बात है। और आप लोगों को जब सारी चीज़ें आराम से मिल रही होती हैं, तब आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर कर देते हो, अवॉइड करते हो। और तब यूनिवर्स अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, आप लोगों को एक सेपरेशन के फेस में डाल देते हैं, एक ऐसा दौर जो आपको अलग करता है, सेपरेट करता है, ताकि आप अपनी कमज़ोरियों पर काम करो और ये इंसान अपनी कमज़ोरियों को पहचान सके। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप में सारा जो प्यार है, डेडिकेशन है, कंपैशन है, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, लव और हार्मनी एक ही इंसान दे रहा है, दूसरा भाग रहा है, तो यूनिवर्स को ये चीज़ें नहीं पसंद। यूनिवर्स चाहती है कि जब दो प्यार करने वाले इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है, तो उस रिश्ते को कुछ वक्त के लिए तोड़ा जाए, ताकि दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। और यही चीज़ आप लोगों के बीच में हो रही है। अगर आपको बहुत परेशानी होती है कि कहीं अचानक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कहीं ये ना हो कि परमानेंटली ये रिलेशन हमारा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो गाइज़ हमेशा के लिए तो डेस्टिनी को पता है कि ये रिलेशन कितना आगे तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं कर रही, नहीं तो पर्सनल कंसल्टेशन में पता लग जाता है कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये इंसान बहुत लोगों के लिए 70 to 80% के लिए आपका पर्सन इस रिश्ते को चांस देना चाहता है, उसके ऊपर काम करना चाहता है। अपनी गलतियों के लिए ये इंसान खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अगले 72 घंटों में इस इंसान की जो एनर्जी है आपके लिए, वो ऐसी एनर्जी होगी कि आपके तरफ इस इंसान का दिन और रात जो है वो घूमेगा, इनका दिमाग घूमेगा आपकी तरफ। इनकी एनर्जीज आप ही के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। मतलब इनका माइंड जो है वो कहेगा कि नहीं, थोड़ा ब्रेक लिया जाए, लेकिन दिल की ये बार बार सुनने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मेरे दिल में उस इंसान की आज भी जगह है, वैल्यू है और मुझे कुछ करना चाहिए। शायद ये इंसान आपकी सबसे ज़्यादा हो सकता है फ़ोटोज़ और पुराने मैसेजेस अगले 72 घंटों में देखेंगे। आपके ऊपर निगाह तो इनकी पहले से ही बनी है, इन्होंने नज़र आपके ऊपर रखी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि इनको आपसे ऑब्सेशन भी है, एक ऐसा ऑब्सेशन कि ये मेरी चीज़ है, किसी और के पास जा नहीं सकती, और अगर चली भी गई है तो मुझे रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा मुझ में क्या नहीं था जो मेरा पर्सन मुझे छोड़ कर गया है। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसे हैं जो आपको बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, घमंड है इनके अंदर। किसी भी चीज़ का घमंड हो सकता है। घर में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बड़ा किया हो घर परिवार वालों ने। वैसे तो सभी के परिवार वाले सभी बच्चों को बहुत लाड प्यार देते हैं, पर ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड किड की तरह एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि टैरो के अंदर सारे ही कार्ड्स इस तरह के दिख रहे हैं कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। इनको लगता है कि मेरा जो डिसीजन है वो सुपीरियर है, मेरे डिसीजन को सुना जाए, मैं जो करता हूँ वो हमेशा सही है, सामने वाला व्यक्ति जो है उसको मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो कुछ ना इनके अंदर स्टबर्ननेस है, ज़िद्दीपन है, और इनको काम करने की ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ पर, वीकनेस पर, अपने अंदर की जो भी इनकी कमियां हैं उनको बैलेंस करने पर। शायद ये अभी तक हील नहीं हुए और इनका हो सकता है यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, स्पिरिचुअल चीज़ों से इनको मिला रहे हैं। और हो सकता है ये इंसान शायद आपसे कभी इस बात को लेकर डिस्कस भी करे कि जब उनका आपसे कांटेक्ट नहीं था तो उनको आपके ड्रीम्स बहुत आते थे, इस तरह के डाउनलोड्स आते थे, एंजल नंबर्स इनको दिखते होंगे। ये चीज़ आपसे वो डिस्कस कर सकते हैं जब ये कांटेक्ट में आएंगे। तो हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर 1579 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में अपने पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इनका लाइफ का पर्पस क्या है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे अगले आने वाले 72 घंटों में। और डेफिनेटली आपकी पिक्चर्स वगैरह देख के इमोशनल भी होंगे
और सोचेंगे कि किसी ना किसी तरह से आपको मनाया जाए या फिर आपके लिए किसी और से पूछा जाए कि एटलीस्ट मुझे पता तो चले मेरी पार्टनर की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा। शायद आप लोग भी 72 घंटों में अपने पर्सन के लिए इमोशंस को ओवरली फील करें, सेंसिटिव हो जाएं और आप भी रो सकते हैं इमोशनल होकर। शायद आप ही अपने पर्सन को कॉल मैसेज कर डालें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है तो शायद दूसरा व्यक्ति उसको टेलीपैथिक कोई मैसेज सेंड कर रहा है। तभी अगर उस व्यक्ति ने आपको याद किया तो आप सडनली उनको ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हो और वो भी आगे से ऑनलाइन बैठे होते हैं। तो कुछ ना कुछ ये टेलीपैथिक कनेक्शन यूनिवर्स ही आप लोगों के बनवाते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस ब्रेन में आपका पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इस इंसान को भी आपकी जो वैल्यू है ये रियलाइज़ हो रही है इस सेपरेशन के दौरान। तो आने वाले 72 घंटों में गाइस ये इंसान आपके लिए अपने इमोशंस को ओवरली फील करेंगे, नॉर्मली ओवरली। पर हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन उनको कॉल मैसेज करें और कुछ लोगों के पर्सन तो मुझे बहुत स्लो दिख रहे हैं, जैसे एक कछुए की चाल से डिसीजन लेना होता है उस तरह की एनर्जी है। तो एनीवेज आज की रीडिंग में यही सारी एनर्जीज़ और यही सारे मैसेजेस निकले हैं। बाकी अब मैं बात करूँगी, मैंने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके पर्सन के लिए यहाँ पर रखे हैं कि आपके पर्सन मेरे जो मैसेज है उनके द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, जो वो महसूस कर रहे होंगे अगले 72 घंटों में। तो सबसे पहले ही मैसेज में जो उनकी फीलिंग निकल कर आ रही है वो ये है कि तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुद से परेशान हूँ। तो डेफिनेटली ये इंसान, अगर आपको लगता है कि ये इंसान बहुत घमंडी है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है इनमें, तो वो आपसे नाराज़ नहीं है, गुस्सा नहीं है किसी बात के लिए। वो खुद ही अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम में हो सकते हैं, शायद पैसों को बनाने में लगे हो और कोई लॉस फेस किया हो या घर परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके जो इनके साथ बहुत ही माइंड गेम्स खेलते हैं। तो ये कुछ ना कुछ किसी तरह की परेशानी में होंगे अगले 72 घंटों में और ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, खुद से परेशान हूँ। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, तुम्हारी कमी कोई कभी पूरी नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ये चीज़ इनको रियलाइज़ होगी आने वाले 72 घंटों में। उसके बाद जो मैसेज है आपके पर्सन का, आर यू मूविंग ऑन। तो डेफिनेटली मैंने जैसा आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि इस इंसान की जो नज़र है आपके सोशल मीडिया पर होगी और इनको लग रहा है डर और घबराहट भी होगी आने वाले 72 घंटों में कि आप इनसे मूव ऑन ना कर जाएं। तो डेफिनेटली ये नज़र बना के रखें, यहाँ पर स्पाई कर रहे हैं और या फिर किसी और व्यक्ति से आपके बारे में पता भी करा रहे होंगे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो डेफिनेटली ये चीज़ इनके दिल में ज़रूर है कि अभी तक आपने अगर इनको कांटेक्ट नहीं किया, आपने इनको मनाया नहीं है, तो इनको लग रहा है कि क्या आपको मेरी याद नहीं आती। तो इनको कन्फ्यूजन हो जाती है जब आप इनको कोल्ड शोल्डर देते हो या कोल्ड एटीट्यूड दिखा के बिल्कुल ही इनको किनारा कर देते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ये चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करना और इनका जो एफ़र्ट है आपको अगले 72 घंटों में कुछ ना कुछ, चाहे बहुत माइनर सा कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको जेस्चर या कोई मैसेज या इस तरह का आपको हो सकता है कोई साइकिक मैसेज या इंट्यूशन आपकी कहे कि नहीं ये पर्सन आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ रीथिंक योर डिसीजन। तो शायद मेरे व्यूअर्स ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है या आपने इनको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या ब्लंटली कोई सीधी सीधी बात ऐसी बोल दी है कि आप अपना माइंड सेटल करें कि आपको मुझसे क्या चाहिए इस रिश्ते में और हमारा फ्यूचर क्या है। तो ये इंसान उस बात से जो आपने उनको बोली है, तो ये आपको कुछ बोल रहे हैं कि आप उस डिसीजन को लेकर रीथिंक करें, दोबारा उसके बारे में सोचें। शायद आपने
कुछ व्यूअर्स ने इनको सीधा बोल दिया हो कि अगर आप मुझसे कमिटमेंट फाइनल नहीं करोगे तो मैं कहीं और शादी कर लूँगी या मैं किसी और के साथ अपनी लाइफ सोचना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इनको उसी चीज़ का डर है और शायद आपको इसीलिए वो मैसेज भी दे रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई विश यू टू बी माइन फॉर एवर। ये चाहते हैं आप इनके लिए हमेशा से रहो, एक साथ आप लोग पूरी ज़िंदगी एक साथ बिताओ और कभी इनको छोड़ कर ना जाओ। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर माई सोलमेट। तो डेफिनेटली अगर अभी तक इनको फील नहीं होता था कि आप उनके सोलमेट हैं, तो अब सेपरेशन के दौरान या इनको भगवान ने कुछ ऐसे साइन दिखाए हैं या इनको समझाने की कोशिश की है यूनिवर्स ने कि ये इंसान आपका सोलमेट है, तभी तो आप लोग एक दूसरे को इतना डीपली, स्ट्रांगली और मैडली फील कर पाते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी लायक नहीं। वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल येट बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है कि एटलीस्ट आपके पर्सन को अपनी गलतियों पर पछतावा है और ये अपनी गलतियों के लिए गिल्टी हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। और बहुत स्ट्रांगली ये भी मैसेज दिख रहा है कि ये अगले आने वाले 72 घंटों में आपको किसी तरह से सॉरी का मैसेज भी कर सकते हैं और माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो गाइज़, आपका जो पर्सन है, मुझे जो दिख रहा है कि इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, किसी के लिए स्लो हैं, किसी के लिए बिल्कुल रैपिड चेंज है, लेकिन डेफिनेटली इस इंसान की आंखें खुलनी शुरू हो चुकी हैं और इनके दिल में आपके प्रति जो प्यार अभी तक कम था या फीका पड़ता जा रहा था किसी और रीज़न की वजह से, कोई भी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या कोई भी पार्टी, तो अब इस इंसान के अंदर अवेकनिंग आ रही है कि मुझे इस रिश्ते पर काम करना चाहिए, नहीं तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा। और आज की रीडिंग का जो लास्ट मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, आई एम सो लोनली विदाउट यू। तो डेफिनेटली और आई बिलीव कि ये सेपरेशन इस इंसान को रियलाइज़ कराने के लिए काफ़ी है कि ये इंसान अगले 72 घंटों में आपके लिए अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि इनकी आपसे बात नहीं हो रही, चाहे इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है अपने घमंड के अंदर आकर, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि पहले आपने मुझे ब्लॉक किया था, अब मैं करूँगा या करूँगी। तो जो भी है वो इनका चाइल्डिश बिहेवियर है, चाइल्डिश एटीट्यूड है। अंदर से ये आपको प्यार करते हैं और कभी कभी अपनी इमेच्योर हैबिट्स के कारण या कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं इनको, उनके कारण ये राइट टाइम पर राइट वे में डिसीजन नहीं ले पाते। तो फ़िलहाल आज की रीडिंग का यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगी इस बात को बोलकर कि पूरा जो सार निकलता है, कंक्लूजन निकलता है रीडिंग का, वो यही है कि आपको भी आने वाले 72 घंटों में इस पर्सन को लेकर किसी तरह से भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो अपलिफ्ट हो रही हैं और ये पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए। क्योंकि अगर रीडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को मिरर करेंगी अगले 72 घंटों में। तो अगर आप 72 घंटों में इसी मेंटालिटी के साथ रहोगे कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं, तो मुझे भी किसी और को डेट करना चाहिए, तो फिर तो रीडिंग देखने का फ़ायदा नहीं। अगर आपने मन में ऑलरेडी ठाना है कि मेरे को इसी व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप रहिए। अपने पर्सन को कर्स नहीं करना, नेगेटिविटी नहीं देनी, ना ही किसी तरह से किसी बात के लिए इनको विक्टिम फील कराना है, राइट। जो हुआ वो डिवाइन टाइमिंग पे होना था, वो लिखा था, और आगे भी जो होगा वो डेस्टिनी में ऑलरेडी प्लान्ड है। तो किसी चीज़ के लिए एक दूसरे को कोसना नहीं है, मैनिफेस्ट करते रहो, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव करो, हैप्पी रहो, आसपास वालों से प्यार करो। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियोस को भी अपना प्यार दे दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार करें। अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल।